Hello dear children, class 11, chapter number 3, motion in a plane, that is vectors. Okay, dear children, in your previous chapter, that means in chapter number 2, you have studied about rectilinear motion in one dimension, that is motion along a straight line. There you came across about acceleration, displacement, velocity, where you studied about two-direction motion. Two-direction motion. If body is moving forward, it is positive. If a body is moving backward, it is negative. Whether velocity or whether acceleration, whatever may be. Dear children, in your daily life, you will not come across only two directional motion, positive, negative. No, it is a special case. In your daily life, rather you will face this type of motion, plane motion or space motion. Plane means this is the plane surface. Space means here where birds fly, kite flies. Okay, so that is space. In a plane motion, suppose a body starts from a point, any direction it can follow, any direction. Many directions possible. In space motion also, if body starts from here, ये ऊपर नीचे साइड पीछे बाएं दाएं कहीं भी जा सकता है, तो many directions possible. That's why direction aspect is needed. This will give you direction aspect. It will satisfy this vectors. It will specify the direction. That's why need for this chapter. Okay. You have studied physical quantities in your first chapter. That fundamental quantity, derived quantity, there are 7 fundamental quantities and other derived quantities that depend on fundamental quantities for its derivation. ये सब पढ़ा था. अब डायरेक्शन एस्पेक्ट लेके वेक्टर को ये 3 टाइप में विभाजित किया जाता है, स्केलर्स, वेक्टर्स एंड टेंसर्स. ये टेंसर क्या है? ये टेंसर बहुत काम की चीज़ है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसमें आएगा ये सब टेंसर. हालांकि तुम्हारा प्लस 2 में 11 में ये ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है इसका, ठीक है, तो इसके लिए इसका डेरिवेशन थोड़ा बढ़ जाता है. इसका जो डेफिनेशन यहाँ तक होना चाहिए उसका डेफिनेशन बढ़ जाता है सिर्फ इसके लिए. ये बहुत उसका थ्योरी है यार, क्या गहन थ्योरी है. दिस इज नॉट स्कोप ऑफ सिलेबस. तुम्हारा सिलेबस में ये नहीं है टेंसर. ये 0 टाइप टेंसर है, ये टाइप 1 टेंसर है. वेक्टर भी टेंसर लेकिन टाइप 1. ये रैंक 0, 0 रैंक और टाइप 0, और रैंक 1 और टाइप 1 टेंसर ये है, टाइप 0 टेंसर ये वगैरह वगैरह. ये सब जानने का चीज़ नहीं, बस सिंपल जाएंगे क्योंकि ये टेंसर के बात हुआ ही नहीं यहाँ पर. ठीक है. वेक्टर करता और क्या है ना? वेक्टर ये करता है, एक तो चीज़ है कि वो डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है. दूसरा क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे फिजिक्स में क्या होता है ना, द रिलेशनशिप एमंग फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिक्स लोअर क्लासेस में तुम्हें F = ma, P = F/a ये सब पढ़ा था. लेकिन यहाँ पर हो ना 11, 12 और हायर क्लासेस में तुम्हें मिलेगा क्या, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप. वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में वेक्टर क्या करता है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करता है. ये एक बढ़िया काम करता है. सो वेक्टर का इंट्रोडक्शन तो बोला, अभी इम्पोर्टेंस बोला. अब रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले उसका डेफिनेशन को देखते हैं. ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्केलर्स, वेक्टर्स एंड टेंसर, एज फार एज डायरेक्शन एस्पेक्ट इज कंसर्न्ड. ओके, डेफिनेशन देखो वेक्टर का, द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड मस्ट सैटिस्फाई वेक्टर एडिशन. मतलब ये जो चीज आया ये आड हुआ, इससे लिए आड हुआ, ये जो चीज आड हुआ ये टेंसर के लिए आड हुआ. द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड यहाँ तक रह जाता है तो होता है स्केलर. मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आता है तो होता है वेक्टर. लेकिन क्योंकि वो टेंसर भी है, क्योंकि डायरेक्शन
स्पेसिफिक होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगा वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। जैसे प्रेशर, बैलून को फूंक मारो तो बैलून जो फूलता है तो चारों तरफ फूलता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं फूलता है, चारों तरफ। तो हर तरफ प्रेशर डाला जाता है, हर तरफ प्रेशर जाता है, तो इसलिए वो होगा टेंसर, वो मेनी डायरेक्शंस पॉसिबल। सिमिलरली करंट तो हमेशा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, इसलिए करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव माना जाता है। सो करंट क्या है ना, वो वेक्टर एडिशन लॉ के है, वो वेक्टर का अपना अलजेब्रा है, वो जनरल अलजेब्रा को सेटिस्फाई करता है। मतलब 5 एम्पियर आया, दो पाथ है, एक में 3 एम्पियर, एक में 2 एम्पियर, या तो एक में 4 एम्पियर, एक में 1 एम्पियर, ऐसे जाता है। तो ये जो करंट है, ये प्रेशर है, स्ट्रेस पढ़ोगे, इलास्टिसिटी चैप्टर आएगा उसमें स्ट्रेस, ओके, वो भी पढ़ोगे, वो सब टेंसर है। तो टेंसर का एग्जांपल लिख देता हूँ पहले, एग्जांपल्स प्रेशर, स्ट्रेस और करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे हैं टेंसर के एग्जांपल। स्केलर्स एग्जांपल ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब इसका एग्जांपल होगा मास, एग्जांपल्स मास, लेंथ, डेंसिटी, वॉल्यूम एटसेट्रा। वेक्टर्स का एग्जांपल डायरेक्शन रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा और वेक्टर एडिशन लॉ को सेटिस्फाई करेगा, तो उसका एग्जांपल होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर वेरिएबल्स पढ़ोगे, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये भी सब है, वो आएगा वेक्टर में आएगा, वेक्टर के टाइप में अभी पढ़ने वाला है। सो वेक्टर का डेफिनेशन ये रहा, द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड मास सैटिस्फाई वेक्टर एडिशन लॉ। ये वेक्टर एडिशन लॉ क्या है भी पढ़ेंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो हो गया डेफिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे। जैसे मालूम पड़ा वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है और उसको डायरेक्शन है, डायरेक्शन दिखाने के लिए हमें एरो लगाते हैं, एरो सीधा जाता है ना, तो एरो जो मारते हैं वो सीधा जाता है स्ट्रेट, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके ऐसे सीधा, ये इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ, ये होगा मैग्नीट्यूड, ये जो एरो होगा डायरेक्शन, एरो जिस ओर उस डायरेक्शन और उसका लेंथ होगा उसका मैग्नीट्यूड, ये नोटेशन है। लेकिन हम रिप्रेजेंट नोटेशन करेंगे कैसे, अल्फाबेटिकली नोटेशन करेंगे। इसका एक नाम दे दो, ए नाम दे दो और ऊपर एक एरो दे दो, एरो रिप्रेजेंट्स वेक्टर। तो ये हो गया, ये एरो का लेंथ। अगर मैं लिखूं ए वेक्टर, मानो ये वेक्टर ये फोर्स का है, सारे फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सबके लिए ऐसे लाइन रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये जो है ना लिखा, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनके लिए ये लाइन रिप्रेजेंट किया जाता है, एक नोटेशन है। तो ए इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 10 न्यूटन टूवर्ड्स साउथ। तो ये जो टूवर्ड्स साउथ हुआ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया डायरेक्शन, ये होगा मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये हो गया ए वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओनली 10 न्यूटन, ये कट गया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन आ गया, ये हो गया वेक्टर। इतना लेंथ होगा 10 न्यूटन और डायरेक्शन कहाँ है ना, साउथ, ये यहाँ पर तो ईस्ट की तरफ, यहाँ पर ईस्ट लिख दो, क्योंकि ईस्ट की तरफ ईस्ट लिख दो, यहीं पे आ जाएगा। तो ये हो गया नोटेशन। और बुक में कहीं बुक में मिलेगा क्या, बोल्ड लेटर्स नोटेशन, बोल्ड लेटर्स। ये बुक का पॉसिबल है, आप लोग नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए ये बोल्ड लेटर, ये जो है वो ये है। बुक में ये बुकिश प्रिंटेशन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये इजी होगा। ऑलराइट, अब क्या देखते हैं रिप्रेजेंटेशन का टाइप्स, वेक्टर का टाइप, वेक्टर कितने। डियर चिल्ड्रन, वेक्टर्स टाइप, वेक्टर आर ऑफ 2 टाइप्स, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर
एक्सेल वेक्टर। पोलर वेक्टर है क्या? न पोलर वेक्टर द वेक्टर्स हैविंग specific point of action, the vector having a specific point of action, मतलब एक पॉइंट पे एक्ट होगा। ये एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा। एक्सेल वेक्टर क्या है? एक्सेल वेक्टर having no specific point of action, having no specific point of action, having no point of action, rather it directs along the axis of rotation। उसका कहाँ से शुरू होगा वो मालूम नहीं, वो होगा नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट कैसे होगा ना, एलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो इसे ऊपर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख के। ओके, सो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई होगा, ये पढ़ोगे तुम सर्कुलर मोशन में। ओके, सो रोटेशनल वेरिएबल, सर्कुलर वेरिएबल्स। एग्जाम्पल क्या क्या उसका हो सकता है? उसका एग्जाम्पल होगा एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा में। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर फोर्स दैट इज कॉल्ड टॉर्क टाउ। ये है सब एक्सेल वेक्टर का एग्जांपल। सो पोलर वेक्टर्स, द वेक्टर्स हैविंग स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एक्शन, एक्सेल वेक्टर्स हैविंग नो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एक्शन, रादर इट डायरेक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑल एंगुलर वेरिएबल्स, एक्सेल वेक्टर्स। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे सम अदर डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर्स, अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ऑलराइट, बाय बाय।